नमस्कार, मैं ऋत्विक बांबा इस कोर्स ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन का सहायक शिक्षक हूँ। आइए यह ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। आज के ट्यूटोरियल का हमारा विषय है प्रोटोटाइपिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है। पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि अच्छा डिज़ाइन वर्सेस पुराना डिज़ाइन कैसे आपस में रिलेट करते हैं और क्या क्या ऐसे पहलू हैं जो एक डिज़ाइन को अच्छा बनाते हैं। इसके बाद हमने इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी के बारे में देखा और कैसे इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी और यूजेबिलिटी साथ में मिलके इंक्लूसिव डिज़ाइन की संरचना करते हैं। इसके बाद हमने 5 मुख्य डिज़ाइन प्रिंसिपल्स देखे जो कि हैं विजिबिलिटी, फीडबैक, कंसिस्टेंसी, कंस्ट्रेंट्स और अफोर्डेंस। इसके बाद हमने इंटरैक्शन डिज़ाइन प्रोसेस की 4 मुख्य गतिविधियों पर ध्यान दिया, जिसमें सबसे पहली है उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को समझना, दूसरी है उन ज़रूरतों के हिसाब से प्रारंभिक डिज़ाइन बनाना, तीसरी गतिविधि जो है हमारी प्रोटोटाइपिंग, यानी कि उन्हीं डिज़ाइन के इंटरैक्टिव वर्जन्स तैयार करना जिससे यूज़र घुल मिल सके, और चौथा है हमारा इवैल्यूएटिंग, यानी कि उन डिज़ाइंस को, उन प्रोटोटाइप्स को हम पता लगाएं कि वो किस तरीके से यूज़र्स की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद हमने इंटरैक्शन डिज़ाइन की डबल डायमंड पर ध्यान दिया। कैसे हम सबसे पहले यूज़र्स की दिक्कतों के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम सबसे मुख्य दिक्कत पर ध्यान देते हैं और उसके बारे में हम पता लगाते हैं। दिक्कत के बारे में पता करने के बाद हम उसके लिए अलग अलग हल ढूंढने शुरू करते हैं और उनमें से सबसे अच्छे हल को हम चुनते हैं अपने फाइनल डिज़ाइन के रूप में। इसके बाद हमने यूज़र पर्सोना पर ध्यान दिया और कैसे बनाते हैं यूज़र पर्सोना को। इसके बाद हमने एम्पैथी मैपिंग यानी समानुभूति मैपिंग करी, एक मेंटल मॉडल बनाया, कंसेप्चुअल मॉडल बनाया, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं ये देखा, और एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है ये पता किया। इसके बाद हमने कॉग्निशन और कॉग्निटिव लोड पे ध्यान दिया, यानी कि मानसिक भार। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मानसिक भार ज़्यादा एवं कम होता है, और कुछ नियम देखे मिलर और गेस्टाल्ट के। इसके बाद हमने कुछ तरीके देखे जिनसे हम डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए आज के बारे में देखते हैं, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? एक प्रोटोटाइप एक प्रारंभिक डिज़ाइन के रूप में हम इसे समझ सकते हैं, जिससे जो हमारे उपयोगकर्ता हैं, यूज़र हैं, वो इससे समझ सकें और इसके साथ काम कर सकें। प्रोटोटाइप एक चलते हुए डिज़ाइन का एक प्रारंभिक मॉडल होता है जो उसके डिज़ाइन से मेल खाता है और कुछ उसी तरह से काम करने के लिए बनाया जाता है। प्रोटोटाइपिंग इसी को बनाने की गतिविधि को कहते हैं। टीम्स प्रोटोटाइप बनाती हैं अलग अलग स्तर पर, जो कि एक लो फिडेलिटी यानी कि लो फाई एक काफ़ी प्रारंभिक स्तर का प्रोटोटाइप होता है। फिर एक हमारे पास
मध्यम स्तर का प्रोटोटाइप होता है यानी कि मिडफाई, और आखिरकार एक हाई फिडेलिटी यानी कि हाई-फाई डिज़ाइन। एक उच्च स्तर का प्रोटोटाइप जिसमें ज़्यादातर विकल्प, ज़्यादातर फीचर चलते हों। हम एक प्रोटोटाइप काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं, जैसे कि हम एक गत्ते से बना सकते हैं एक प्रोटोटाइप, किसी ऐप का चलता हुआ प्रोटोटाइप। हम और भी कुछ इस तरह के प्रोटोटाइपिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम अपने कंप्यूटर पे बना सकते हैं, जैसे कि फिग्मा और मीरो। हम कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक प्रोटोटाइप बनाने में, जैसे कि हम कागज़ पर एक पेंसिल से एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं, ये बताने के लिए कि वो डिज़ाइन किस तरह काम करेगा। अब प्रोटोटाइपिंग के बारे में हम और थोड़ा सा गहन विचार करें तो हम ये पता चलेगा कि एक प्रारंभिक स्तर पर हम जब एक प्रोटोटाइप को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब हमें आसान बनाना होता है, उसे इस्तेमाल करना, उसे आसान से आसान बनाना होता है। जो हमारे अलग अलग तत्व हैं उन्हें हमें इस तरीके से प्रस्तुत करना है कि वो उपयोगकर्ता के लिए इस्तेमाल करना, समझना आसान हो, और इससे हम एक गहन रूप से उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि वो किस प्रारूप में एक बेहतर रूप से प्रदर्शन कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर, फिर मध्यम स्तर पर और फिर उच्च स्तर पर प्रोटोटाइप करने के अलग अलग टूल्स होते हैं जो हमारे विचारों को एक असल डिज़ाइन के रूप में बनाते हैं। इससे हम एक आसान प्रस्तुति को बिना बार बार बदले प्रस्तुत कर सकते हैं, और यही हमारा फाइनल प्रोटोटाइप यानी कि हाई-फाई कहलाता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम आखिर प्रोटोटाइपिंग करते ही क्यों हैं। इससे जो हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि हम एक यंत्र को, किसी डिज़ाइन को, किसी एप्लीकेशन को, हम उसको पूरा करने के बाद ये देखते हैं कि वो इस तरीके से काम कर रहा है, वो काम इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब हम आखिर स्तर पर हम ये पता लगाते हैं कि कुछ गलतियां हैं इसमें, तब तक उसमें बहुत ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल हो चुका होता है, उसमें पूरी की पूरी टीम अपना दिमाग लगा चुकी होती है, एवं आखिर में जब गलती निकलती है तब उसे बदलना भी कठिन होता है। इसलिए अगर हम प्रारंभिक रूप में ही उसको बदल दें तो हमारे लिए आगे के जो स्तर हैं उन पे बदलना, उन पे काम करना आसान हो जाता है, उनके लिए उन्हें समझना आसान हो जाता है, और आखिरकार जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए इस ऐप को एक बेहतर रूप में इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। जो उनका यूज़र एक्सपीरियंस है वो एक बेहतर रूप में रहता है। क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके? सबसे पहले हमें जो हम पैसे की बचत करते हैं, जो हम बार बार उसको बदलने पे जो समय व्यर्थ करते हैं, हम उसकी बचत करते हैं, और हम आगे के जो डिज़ाइन है वो हम पहले से ही बना के रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अभी से ही उस एप्लीकेशन में कुछ एक्सपेंशन के रूप में कुछ जगह छोड़ सकते हैं आज ही, जो हम अगले साल डालना चाहते हैं, कुछ ऐसे विकल्प। और हम जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके लिए हमें इस ऐप को आसान बनाना है, ताकि जब वो उसे देखें, उसका इस्तेमाल करके देखें, तब उनके लिए भी इसे समझना आसान हो।
3 स्तर पर प्रोटोटाइपिंग की जाती है। लो-फाई यानी कि प्रारंभिक स्तर पर, मिड-फाई यानी कि मध्यम स्तर पर, हाई-फाई यानी कि उच्च स्तर पर। आइए इन तीनों स्तरों पर प्रोटोटाइपिंग को एक-एक करके देखते हैं। लो-फाई डिज़ाइन एक बहुत ही आसान सा और एक छोटा सा डिज़ाइन होता है जिसमें हम कुछ एक चीज़ें डाल देते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक ऐप की शुरुआत करने में। इसमें एक मोटी मोटी सी हमें उसको इस्तेमाल कैसे करना है इसकी समझ मिल जाती है। हम इसको एक कागज़ और पेंसिल के साथ बना सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे एक लो-फाई बना के दे रहे हैं एक मोबाइल की होम स्क्रीन के लिए। कुछ इस तरह से एक प्रारंभिक स्तर का प्रोटोटाइप दिख सकता है। ये जल्दी होने चाहिए, हमें इन्हें जल्दी बना लेना चाहिए और इनको बदलना आसान होना चाहिए। एक लो-फाई के बारे में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है उसको जल्दी से आसान रूप से बदलना। ये हमें बताता है कि यूज़र्स इसके साथ शुरुआती रूप में किस तरह से इंटरैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से बातचीत कर सकते हैं और हम एक लो-फाई का इस्तेमाल करके जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको हम और पक्का कर सकते हैं। किस तरह से हम बना सकते हैं लो-फाई? एक स्टोरी बोर्ड यानी कि एक कहानी के रूप में हम लो-फाई को प्रस्तुत कर सकते हैं। हम कागज़ के प्रोटोटाइप बना सकते हैं और हम कंप्यूटर पर भी कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से एक आसान सा सरल सा प्रोटोटाइप बना के दिखा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमें दिया गया है कि कैसे एक ऐप को हम खोलेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। जब हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आएंगे और इस एक एंटर नामक विकल्प पे हम दबाएंगे तो हम एक इस आखिरी स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है अपने लो-फाई डिज़ाइन को। अगर हम पेपर प्रोटोटाइपिंग यानी कागज़ के साथ हम प्रोटोटाइपिंग करें तो हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि हम कुछ अलग अलग कागज़ों पर लिख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर अभी क्या आ रहा है और इस तरह से हम एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं अपने प्रारंभिक स्तर के प्रोटोटाइप के लिए। वायर फ्रेम भी बना सकते हैं हम, पर इसमें जो एक छोटी सी खामी ये है कि वायर फ्रेम को बदलना कागज़ के रूप में थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक कागज़ पर बने हुए प्रोटोटाइप को बदलना आसान है, इसलिए लोगों को बोला जाता है कि जो हम शुरुआती रूप का एक पहला प्रोटोटाइप हम खुद से एक कागज़ पर बनाएं। एक मध्यम स्तर का प्रोटोटाइप जो है वो थोड़ा सा उसमें ऐसे तत्व आ जाते हैं जो उन्हें इस्तेमाल करने लायक बना देते हैं। जैसे कि अगर हम इस दिशा में जाएंगे तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, अगर हम इस पीछे जाने के बटन को दबाएंगे तो हम पिछली स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो एक मोटे तौर पर हम विचार कर सकते हैं इस पे, हम एक आइडिया ले सकते हैं इससे कि हमारे ऐप में क्या चल रहा है। कुछ हमारे विकल्प चलने लग जाएंगे, कुछ जो हमारे उपयोगकर्ता हैं उनके लिए इस ऐप को समझना और आसान हो जाएगा और कुछ और जो गहन फीचर हैं हम उनको इसमें डाल के टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी खामियों को भी देख सकते हैं, जैसे कि जो हमारे उपयोगकर्ता हैं
वो इसको बदलने के लिए थोड़ा सा एक हेजिटेट कर सकते हैं, उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है ये बोलने में, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा बन चुका है। जो मैनेजमेंट है उसे लग सकता है कि ये डिज़ाइन ही रियल है, यही आगे जाने वाला है, और वो इसको देखकर संकोच कर सकते हैं आगे बढ़ने में। और क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें काम करने लग गई हैं पर कुछ चीज़ें नहीं कर रही, तो इसलिए लोग जिन चीज़ों पे ध्यान देते हैं वो उन्हीं को ही देखने लग जाते हैं, उन्हीं की जांच पड़ताल करने लगते हैं, और अगर वो ठीक से नहीं चल रही होती तो वो उसी पे अटक जाते हैं। ये एक उदाहरण है हमारा मिडफाई का, कि हम एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से देखकर कि हमारे ऐप में कहाँ जाने से हम क्या कार्य पूरा कर सकते हैं। आखिरकार हम आते हैं अपने उच्च स्तर के प्रोटोटाइप पर, यानी कि हाई-फाई। ये हमारे जो आखिरी जो हम डिज़ाइन करेंगे, फाइनल डिज़ाइन होगा हमारा, ये उससे मेल खाता है, और इसमें हम ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, ज़्यादातर हमारे फीचर हैं वो चल रहे होते हैं। हमें ये देख के पता लग सकता है कि हमें ये ऐप इस्तेमाल करने पे कैसा लगेगा, क्या क्या ये हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। इसको इस्तेमाल करना उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत आसान होता है, और हम इनको देखकर हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम उनको भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि वो काम कर रही हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी इसे हमें प्रस्तुत करना आसान रहता है, वो ये देख के आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो ऐप है वो किस तरह से प्रदर्शन करेगा। ये हमारे एक उच्च स्तर के प्रोटोटाइप का उदाहरण है। हम ये देख के बता नहीं सकते कि क्या ये एक असल ऐप का स्क्रीनशॉट है या फिर एक प्रोटोटाइप का स्क्रीनशॉट है। चलिए एक साथ हम इन सब कुछ दिए गए पहलुओं पर देख लेते हैं कि कैसे अलग हैं हमारे लो-फाई, मिड-फाई और हाई-फाई। सबसे पहले हम देखेंगे ज़रूरत, क्यों बनाए जाते हैं ये। लो-फाई एक प्रारंभिक रूप से हम एक अंदाज़ा लगाने के लिए बनाते हैं, हम हमारा जो कंसेप्ट है हम उसको वैलिडेट करने के लिए बनाते हैं। मिड-फाई में हम उसी जो बनाए गए डिज़ाइन को हम थोड़ा सा और बेहतर कर पाते हैं, जबकि हाई-फाई डिज़ाइन में सारी जो यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग है वो की जा सकती है। जो एक स्तर है डिटेल का, लेवल ऑफ डिटेल, वो हम जैसे जैसे प्रारंभिक से मध्यम से उच्च स्तर पर जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, और इसी तरह जो हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। लो-फाई में हाथ से बनाए गए छोटे छोटे शेप्स होंगे, मिड-फाई में एक अंदाज़े के तौर पर हमें जो आइकन्स हैं वो बना दिए जाएंगे, और हाई-फाई में वही सब चीज़ें एक आखिरी रूप में बन के तैयार हो जाएंगी। लो-फाई बनाने के लिए हम कागज़ और पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ हम टूल्स जैसे कि फिग्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिड-फाई के लिए हम कुछ डिजिटल टूल्स जैसे कि एडोबी एक्सप्रेस, फिग्मा, स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हाई-फाई के लिए हम कुछ और बेहतर यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिग्मा, कोड, एडोबी एक्सडी आदि। फीडबैक से हम क्या ले सकते हैं? लो-फाई में जो हम देखेंगे कि एक अंदाज़े के तौर पर क्या चल रहा है, किस तरह से हमारा जो ऐप का फ्लो है वो चलेगा, कहाँ पे क्या एलिमेंट, क्या तत्व दिए जाएंगे। मिड-फाई में ये थोड़े बेहतर रूप में आ जाएंगे कि जो हमारा लेआउट है वो किस तरह से इस्तेमाल होगा, जो हमारा उपयोग करता है वो कैसे क्या क्या गतिविधियाँ करेगा, कैसे उनसे पार जाएगा। और हाई-फाई तो हमारा आखिरी एक स्तर है ही जिस पे जाके वो एक फ़ाइनल लुक एंड फील ले सकता है कि हमारा ऐप कैसा लगेगा।
इनके अलग अलग श्रोतागण होंगे। लोफाई हमारी डिज़ाइन टीम के लिए होगा और जो एक छोटा एक समूह होगा यूज़र्स का। मिडफाई बाकी कुछ एक बड़ा समूह हो सकता है यूज़र्स का और जो बाकी कुछ स्टेक होल्डर हो सकते हैं। हाईफाई जबकि हमारे फाइनल क्लाइंट्स, हमारे जो यूज़र हैं उनको जा सकता है। इंटरैक्टिविटी एक आखिरी जो हमारा पहलू है, उस पर हम जैसे जैसे प्रारंभिक से मध्यम से उच्च पे जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। लोफाई में कुछ भी इंटरैक्टिव नहीं होगा। मिडफाई में कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जबकि हाईफाई में ज़्यादातर चीज़ें इंटरैक्टिव ही होंगी। एक उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे एक ही ऐप के लोफाई, मिडफाई और हाईफाई यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस बटन से हम आगे खोल सकते हैं। यहाँ पे वो असल में खुल के दिखाया जा रहा है और यहाँ पे वो एक प्रॉपर लुक एंड फील के साथ दिया जा रहा है, एक एनिमेशन के साथ। अब आपके लिए एक असाइनमेंट दी जा रही है जिसमें आपको एक फूड डिलीवरी ऐप, एक खाना मंगाने की एक ऐप का एक लोफाई, मिडफाई और हाईफाई बनाना है और आपको जो यूज़र्स के साथ एक गतिविधि पूरी करवानी है वो है खाना ढूंढना और उसे ऑर्डर करना। लीजिए थोड़ा सा समय और इसे पूरा करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इसे। हम अपने लोफाई में देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटी छोटी आइकन्स के रूप में दिया गया है हमें ये कि खाना यहाँ पे कुछ ये हो सकता है, कुछ ये हो सकता है, कहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट दिए जाएंगे, कहाँ पे आपका एड्रेस होगा, इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं। हाईफाई में ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, जो डिज़ाइन है वो थोड़े बेहतर हो जाएंगे, जो आइकन्स हैं वो थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। और हाईफाई में आप देख सकते हैं ये पूरा रंगीन एक हमारा फाइनल प्रोटोटाइप बनेगा जिससे हम यूज़र टेस्टिंग कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग पर और जानने के लिए आप इन किताबों एवं वेबसाइट्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग के लिए इतना ही। धन्यवाद।